नमस्कार दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में पावलोव, स्किनर, थार्नडाइक और कोहलर से संबंधित सिद्धांत के बारे में हमने आपको बताया है। आज हम आपको पावलोव, स्किनर, थार्नडाइक और कोहलर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं प्रश्नों की ओर। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी के अंतर्गत आज की इस पोस्ट में हम अधिगम से संबंधित सिद्धांत के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं जैसे सीटेट, यूपी टेट, एच टेट, आर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 1, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसका कथन है? इसका आंसर है गुड वर्क। दूसरा प्रश्न, व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को अतिक्रमण कहते हैं, ये कथन किसने कहा? गिलफोर्ड के अनुसार। प्रश्न संख्या 3, सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं थार्नडाइक। सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है? थार्नडाइक। प्रश्न संख्या 4, अधिगम की कितनी विधियां होती हैं? 8। प्रश्न संख्या 5, किसी की गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है अधिगम स्थानांतरण। प्रश्न संख्या 6, पावलोव किस देश के निवासी थे? रूस के। प्रश्न संख्या 7, पावलोव को नोबेल पुरस्कार किस क्रिया पर मिला था? पाचन प्रक्रिया पर। प्रश्न संख्या 8, पावलोव द्वारा कुत्ते पर प्रयोग के उदाहरण पर आधारित सिद्धांत को कौन सा सिद्धांत कहते हैं? शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत। प्रश्न संख्या 9, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक हैं पावलोव। प्रश्न संख्या 10, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत में कौन से तत्व पर सर्वाधिक जोर दिया गया है? पुनरावृत्त। प्रश्न संख्या 11, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस जानवर पर प्रयोग किया गया है? कुत्ते पर। प्रश्न संख्या 12, थार्नडाइक मनोवैज्ञानिक किस देश के निवासी थे? अमेरिका के। प्रश्न संख्या 13, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में प्रकृति का उद्दीपन है भोजन। प्रश्न संख्या 14, कुत्ते के मुंह में लार आना कौन सी अनुक्रिया है? स्वाभाविक अनुक्रिया। प्रश्न संख्या 15, थार्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर। प्रश्न संख्या 16, थार्नडाइक का सिद्धांत है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 17, पावलोव ने अपना प्रयोग किसके ऊपर किया था? कुत्ते पर। प्रश्न संख्या 18, थार्नडाइक का सिद्धांत कहलाता है, कौन सा सिद्धांत थार्नडाइक का सिद्धांत कहलाता है? एसआर सिद्धांत। प्रश्न संख्या 19, थार्नडाइक के अनुसार एस और आर क्या है? एस उद्दीपक तथा आर अनुक्रिया होती है। प्रश्न संख्या 20, संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? थार्नडाइक ने। प्रश्न संख्या 21, थार्नडाइक का अधिगम सिद्धांत जाना जाता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 22, थार्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली के लिए पुरस्कार स्वरूप था भोजन। प्रश्न संख्या 23, इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध हो जाता है थार्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? अभ्यास का नियम। प्रश्न संख्या 24, थार्नडाइक ने दिया है प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। प्रश्न संख्या 25, थार्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम हैं। प्रश्न संख्या 26, एक बालक ने एक कुत्ते को डंडे से मारकर भगा दिया,
अब जब कुत्ता बालक को देखता है तो तुरंत भाग जाता है। कुत्ते की यह सीखने की क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? समृद्ध सहज क्रिया द्वारा सीखना। प्रश्न संख्या 27। SR संबंध पाए जाते हैं थार्नडाइक के सिद्धांत में। प्रश्न संख्या 28। RR तथा SS संबंध दोनों ही विद्यमान होते हैं थार्नडाइक के सिद्धांत में। प्रश्न संख्या 29। प्रभाव का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? थार्नडाइक के द्वारा। प्रश्न संख्या 30। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध हो जाता है थार्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? अभ्यास का नियम। प्रश्न संख्या 31। स्कीनर किस देश के निवासी थे? अमेरिका के। प्रश्न संख्या 32। संक्रिया अनुकूलन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? स्कीनर के द्वारा। प्रश्न संख्या 33। स्कीनर ने अपना पहला एवं दूसरा प्रयोग किस जीव के ऊपर किया? क्रमशः चूहों पर व कबूतर पर। प्रश्न संख्या 34। कोहलर किस देश के निवासी थे तथा इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया? जर्मनी के वनमानुष पर। प्रश्न संख्या 35। स्कीनर सिद्धांत है सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत। प्रश्न संख्या 36। क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? स्कीनर ने। प्रश्न संख्या 37। कार्यात्मक अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्कीनर। प्रश्न संख्या 38। नैमित्तिक अनुबंध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन। प्रश्न संख्या 39। कल्पना जितनी अधिक होगी सूच की क्षमता विकास भी उतना ही अधिक होगा। यह कथन किसका है? कोहलर का। प्रश्न संख्या 40। चिंपांजी सुल्तान पर किसके द्वारा प्रयोग किया गया? कोहलर के द्वारा। प्रश्न संख्या 41। कोहलर का प्रयोग सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? सूच का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 42। सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है? गेस्टाल्ट वादियों का। प्रश्न संख्या 43। अंतर्दृष्टि या सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक निश्चित तत्कालिक ज्ञान है गुड के अनुसार। प्रश्न संख्या 44। हल का सिद्धांत कहलाता है सबलीकरण का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 45। कोट लेविन का सिद्धांत है संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत। प्रश्न संख्या 46। टालमैन का सिद्धांत है अधिगम सिद्धांत। हमें उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को हमारा यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आगे भी हम आप लोगों के लिए ऐसे ही प्रश्नों के कलेक्शन लेकर आते रहेंगे। हम इसे अधिक से अधिक लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।